जिस कथामृत का सबसे पहले पान करवाने वाले हैं उस कथा की महात्मा जरा सुनो। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे। देवराज इंद्र कई देवताओं के साथ वहां पधारे, प्रणाम किया और प्रणाम करके जो अपने साथ अमृत का कलश लेकर के आए थे वह अमृत कलश सुखदेव जी महाराज को दिया। कहा, महाराज हमने सुना है राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है और इसका मरने का जो भय है यह दूर करने के लिए आप इसको कथामृत का पान करवा रहे हैं। हम स्वर्ग से यह अमृत लाए हैं, इसका यह भय दूर करने के लिए ये अमृत आप इसे पिला दीजिए, ये मरेगा नहीं, इसका भय दूर हो जाएगा। सुनकर के सुखदेव जी महाराज को बड़ी हंसी आई। तदा देवांचहासः, खूब हंसे सुखदेव जी महाराज। देवताओं को आज क्या हो गया? देखिए, देवता लोग जो होते हैं वे अपना कार्य निकालने में कुशल होते हैं। इन देवताओं ने इस अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम कर दिया, समुद्र मंथन तक कर दिया इस अमृत को पाने के लिए। वह अमृत बिन मांगे यह राजा परीक्षित को पिलाने आ गए। थोड़ी हैरानी हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी समय इंद्र ने कहा, महाराज यह अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और यह जो कथामृत आप परीक्षित को पिलाने वाले हैं यह हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज हंसे, कहा, क्वस्वधा क्वथा लोके क्वकाच क्वमणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा कहा, कथा सुनने यदि आते तो कथा सुना भी देता, श्रवण भी करवा देता, परंतु तुम व्यापारी बन करके आए हो और व्यापारी भी तुच्छ व्यापारी बन करके आए हो जिनको कांच और मणि में तुलना ही नहीं पता है। यह कथामृत कहाँ अमूल्य मणि, यह तुम्हारा अमृत कहाँ कांच का टुकड़ा, और इस कांच से तुम मणि की तुलना कर रहे हो। सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई, डांट करके देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को भगा दिया। देवराज इंद्र गए ब्रह्मा के पास, सारा वृतांत सुनाया तो ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, 7 दिन की बात है, इंतजार करो, 7 दिन बाद देखते हैं राजा परीक्षित को कौन सी गति मिलती। जैसे ही 7 दिन कथा विश्राम हुई, 7वें दिन राजा परीक्षित को ऐसी दिव्य गति मिली कि वह दिव्य गति देख करके ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए। सत्य लोक में कथा राज हुआ था। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का फल रखा और दूसरी तरफ समस्त साधनों का फल रखा। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का जो फल है उसका जो पलड़ा है वह सभी साधनों के फल के बाद भी पलड़ा भारी रहा, जिससे कि सभी ऋषि मुनियों ने, सभी देवताओं ने एक बात को सिद्ध कर दिया, घोषणा श्रीमद् भागवत कथा को सबसे ऊंचा सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने घोषित कर दिया। मैं मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो, सभी साधनों से अच्छा यह श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल है।